नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है, जिसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 18 जनवरी को है। तो अब आप लोगों को कमर कस लेना चाहिए और बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज जो एडोटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले 8 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का खाकी सीरीज 3.0 बिहार एसआई टेस्ट नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व विश्व समुद्री दिवस जो है वो कब मनाया गया है। सितंबर के आखिरी गुरुवार को, सितंबर के पहली गुरुवार को, सितंबर के दूसरे शुक्रवार को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस जो है वो मनाया जाता है। हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को वर्ल्ड मेरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन ने 1978 में की थी। इसकी थीम जो थी वो आवर ओशियन, आवर ओब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का स्थापना 1948 में हुआ था। अब मुख्यालय जो है वो लंदन यूके में है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी पटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईटी मद्रास जो है वो एशिया का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसे यह मान्यता मिली है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है और आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वाईडी लॉन्च की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। राजीव शुक्ला, गौतम गंभीर, रॉजर विन्नी या मिथुन मनहास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉजर विन्नी के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक और क्रिकेटर जो है वो अध्यक्ष के तौर पर मिला है। जम्मू कश्मीर के मिथुन मनहास को इस पद के लिए चुना गया है। मिथुन मनहास जो है वो तीसरे खिलाड़ी हैं जो बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में मनाया गया रोश हसना किस धर्म का नव वर्ष है। बौद्ध, यहूदी, जैन या सिख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहूदी समुदाय का नव वर्ष जिसे रोश
हसनाह कहा जाता है। यह पर्व यहूदी कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने की पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है, जो आम तौर पर सितंबर में आता है। रोश हसनाह का अर्थ होता है वर्ष का सिर या यानी नए साल की शुरुआत। इसे आत्मा की शुद्धता और ईश्वर को मजबूत करने का समय माना जाता है। यहूदी धर्म का पूजा स्थल जो है वो सिनेगॉग और धार्मिक ग्रंथ तोड़ा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? बिहार, केरल, तमिलनाडु या आसाम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो असम, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तमिलनाडु जो है वो महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके फायदे में अपना सामान ले जाने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक की यात्रा जो है वो निःशुल्क होगी। राज्य में मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर या जो भी सरकारी दुकान है वहां बेचे जाने वाले उत्पादों पर विशेष छूट मिलेगी। इन सभी लाभों का उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए लागत कम वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है वो चेन्नई में किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बने हैं? तो पवन कुमार बिमप्पा बाज मंत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो पंडित लक्ष्मीकांत झा को बनाया गया था। सुश्री रेखा दोषी पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? ब्रिटेन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया, ब्रिटेन और पुर्तगाल, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी ने 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है और अल्जीरिया पहला देश था। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल है, लेकिन अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दिया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 1988 में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का मान्यता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राजस्थान के किस जिले में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? उदयपुर, नागौर, झुंझुनू या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नागौर में मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जुबिन गर्ग का स्कूबा डाइविंग हादसे में सिंगापुर में निधन हो गया, वो कौन थे? गायक थे, राजनेता थे, साहित्यकार थे या पर्वतारोही थे? तो इसका राइट आंसर है वो गायक थे जो कि आसाम से थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत के सबसे बड़े और आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? सूरत में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। इस खेल परिसर में 2029
के विश्व पुलिस एवं अग्निशमक खेल अहमदाबाद में भी आयोजित किए जाएंगे, जबकि अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की मंजूरी भी मिल गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? रूस, फ्रांस, जापान या चाइना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो रूस होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में, मुंबई में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गांधीनगर में 5वां राज्य भाषा सम्मेलन 14 सितंबर 2025 को किया गया है। 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। 5वां राज्य भाषा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है वो अमित शाह ने किया है। इस सम्मेलन में अमित शाह ने सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत श्री वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। सारथी प्लेटफॉर्म यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की सेवाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैरावी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में है? त्रिपुरा में है, असम में, मणिपुर या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिजोरम में है। 13 सितंबर को पीएम मोदी वैरावी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है। यह रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित है और मिजोरम का पहला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम से 3 नई ट्रेनों का भी उद्घाटन किया है। वैरावी सेरांग रेल लाइन की स्थिति मिजोरम में है। इसकी लंबाई जो है वो 51.38 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे के 172 साल के इतिहास में पहली बार मिजोरम की आइजोल को सीधे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है वो इंदौर बन गया है। मिजोरम हाल ही में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूनेस्को ने भारत की कितनी संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है? 9, 7, 11 या 13? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7। यूनेस्को ने भारत की 7 महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपनी विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अदानी पावर और डुक ग्रीन पावर मिलकर किस देश में 570 मेगावाट की वांगडू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो भूटान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आलिया भट्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? चीन, रूस, इजराइल या ईरान? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इजराइल ने किया है। जासूसी उपग्रह ओपेक 19 को इजराइल ने प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह जो है वो 2 सितंबर 2025 को इजराइल के पामाचिम एयरवेज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में 8 सितंबर 2025 को एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, साउथ अफ्रीका, अमेरिका या अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन मियामी के पास उनके डोनाल्ड गोल्फ क्लब में होगा। इस साल 2025 में 20वें G20 सम्मेलन 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसमें ट्रंप इस बार हिस्सा नहीं लिए थे, उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए थे। G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2008 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल के अनुसार जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होक्काइडो है। होक्काइडो जो है वो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जो है वो जापान का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और जावा के बाद इंडोनेशिया द्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला द्वीप है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी या पूर्णिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्णिया है। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? पूर्णिया जो है वो बिहार का ऐसा जिला है जो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया जैसे जिले अपने भौगोलिक निकटता के कारण नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पूर्णिया की सीमा किशनगंज, अररिया और कटिहार जैसे जिलों से लगती है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ नहीं है। बिहार के वे जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल। अब सिमलीपाल जो है वो ओडिशा। नागरहोल जो है वो कर्नाटक और नोकरेक जो है वो मेघालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, हंगरी, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। यह मुख्य रूप से टू सॉक घास के मैदानों का एक हिस्सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ITCZ का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लॉ अयस्क जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लॉ अयस्क जो है वो नोमा मोडी। और कोयला जो है वो धनबाद। जस्ता जो है वो जावड़ और तांबा जो है वो खेतरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पर्वत, पठार, पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पठार। पठार वह क्षेत्र होते हैं जिसके ऊपर उठी हुई भूमि समतल होती है। यह तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा सतह को धकेलता है लेकिन क्रस्ट को तोड़ने में विफल रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात जो है वो जिस कारण होते हैं वह क्या होते हैं? तो भू परिभ्रमण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 20 है, 17 है, 19 है या 18 है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 20 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मध्य प्रदेश। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है, उसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? पवन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से सही कौन सा सही क्रम में है? तो पहले है दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकी द्वारा निर्वाचित होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो एक कुल का 1/4 सदस्य, कुल का 1/6 सदस्य, कुल का 1/3 सदस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। स्नातकों द्वारा निर्वाचित विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि पद को ईमानदारी से निष्पादित करने के लिए, संविधान और कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करने के लिए, भारत की जनता के प्रति सेवा और कल्याण हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अपने पद को धारण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को शपथ या पुष्टि के लिए सहमत होना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्रता पूर्व अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थक किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी जो है वो M.A. जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो M.A. जिन्ना इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में आवश्यक होना चाहिए? तो कम से कम 4 राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कम से कम। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाना चाहिए। भारत का निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है जो किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी घोषित करता है। किसी भी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति पाने के लिए शर्तें जो है वो निम्नानुसार है। कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध वोट जो है वो प्राप्त करने में सक्षम हो। लोकसभा में 3 अलग अलग राज्यों से 2% यानी 11 सीटें जीती हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो मिनर्वा मिल्स वाद। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
वीवी पैट का। तो वोटर वेरीफाइवर पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो शामिल नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 वर्ष होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भारत की संचित निधि से किसको किसको दी जाती है? तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होता है, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है वो आवश्यक होता है? तो 50 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 50 सदस्यों का समर्थन जो है वो आवश्यक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से शुद्ध जो वाक्य का चयन करना है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो घोष वर्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो घोष वर्ण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो गुप्त वंश के समय स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग जो थे वो कौन थे? तो स्त्रियां थी और शूद्र थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मंगोल खां तर्माशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासन के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था भारत पर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बाबर का जो है वो काबुल में, अकबर का जो है वो सिकंदरा में, जहांगीर का जो है वो लाहौर में, और शाहजहां का जो है वो आगरा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इस घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था वो 1509 से 1529 था। और कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था वो 1193 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1193 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1200 ईस्वी के आसपास पूरा हुआ, लेकिन यह घटनाक्रम 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। पुर्तगालियों का भारत आगमन जो हुआ था वो 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। और फिरोज तुगलक की मृत्यु जो हुई थी वो 1388 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 2 4 3 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह तड़ाएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी जो है वो किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने और वहां रहतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजकुमार शुक्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आचार्य जेबी कृपलानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोंडा में, राहोल में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जिला जेल में फांसी दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो गोपाल कृष्ण गांधी गोखले जो है वो इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोद मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनके विचार विमर्श किया था। तो इसमें से कौन सा सही सत्य है? तो केवल 1 और 2 जो है वो सत्य है। 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया था? किसने किया था? तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? किस ऊर्जा का मान जो है वो हमेशा धनात्मक होता है? तो एक ऑप्शन नंबर ए जो है वो गतिज ऊर्जा का मान जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य जो है वो क्या होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति जो है वो व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के भांति जो है वो व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पृष्ठ तनाव जो है वो किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच संजक बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कमरे में लगा वातानुकूलक
क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं ताप दोनों जो है वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व, विकिरण तीव्रता, भूकंप तीव्रता, उच्च ताप। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो घनत्व नापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? धातुमल, गैंग, खनिज या फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता जो होती है? किन पदार्थों के कारण होती है जल में अस्थायी कठोरता? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला और दूसरा के कारण होती है। MgHCO3 का होल पावर 2 और CaHCO3 का होल 2। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो होता है वो कितना होता है? तो -118 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग जो है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, नीला होता है, स्लेटी होता है या काला होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सफ़ेद होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? कौन करेगा? तो स्टार्च का जलीय विलयन। स्टार्च का जलीय विलयन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है निम्न में से? तो हाइजेनबर्ग जो है वो अपवर्जन नियम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। अपवर्जन जो है वो नियम हाइजेनबर्ग ने नहीं बल्कि पाउली ने ही दिया था। ये अपवर्जन नियम जो है वो हाइजेनबर्ग ने नहीं पाउली ने दिया था। पाउली ने दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। महिलाओं में उदर के निचले भाग के प्रत्येक और कितने अंडाशय स्थित है? 1, 2, 3 या 4? तो 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है? उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गोल्जी काय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती हैं? तो रोगाणुओं का विनाश करती है। रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो नींबू कैंकर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट जो है वो कवक से, भिंडी की पीत जो है वो विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2 और तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोटास एलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इंसानों में बौनेपन के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है? तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, सरकारी खर्च में वृद्धि हो सकती है, धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है, या चालू
खाता जो है वो घाटे में सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। टैरिफ लगाया जाता है, टैरिफ जो है वो लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? प्रतिगामी कर व्यवस्था जो है वो क्यों कहा जाता है? तो यह सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद या राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जीएसटी परिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गोईपोड़िया समिति का संबंध जो है वो किससे है? बीमा क्षेत्र, बैंक सेवा, कृषि साख, प्रतिभूति घोटाला? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बैंक सेवा से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो 1929, कलिंग पुरस्कार 1950, मान बुकर पुरस्कार 1969, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो 1950 ये जो है वो सही युग्म नहीं है, क्योंकि कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में बीजू पटनायक के दान से हुई थी, लेकिन यह पहली बार 1952 में प्रदान किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जेनेवा में है। UNHCR की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दुनिया भर में शरणार्थियों की रक्षा करना और उन्हें घर वापसी या पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। राजघाट जो है वो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी या राजीव गांधी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो मोसाद जो है वो इजराइल का है, सावाक जो है वो इराक, मुख बरात जो है वो मिस्र था, नाइचो जो है वो जापान का। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सावाक जो है वो ईरान का है, ना कि इराक का। इराक का जो है वो INIS है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कड़गम और कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार SI के लिए जो खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।